Hello students, I am your teacher from नीलकमल विद्यापीठ स्कूल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा हिंदी का विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। मतलब जो अनेक शब्दों के लिए मीन्स एक तो हम बहुत लंबी लाइन बोलें और एक हम उस लाइन को एक ही शब्द में ख़त्म कर दें, वो क्या होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे पहले ये उदाहरण ले लेते हैं, मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई दोष नहीं है। देखो, और अगला है मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो। दोनों का मतलब तो एक ही है ना कि मैं जानता हूँ तुम्हारा कोई दोष नहीं, कि कोई दोष नहीं है, तुमने कोई गलती नहीं की। और मैंने यहाँ लिखा कि तुम निर्दोष हो, इसका भी मतलब यही है कि तुम पर कोई दोष नहीं है, तुमने कोई गलती ही नहीं की। तो ये देखो, ये तो कितना बड़ा बना और ये कितना छोटा बना। ये हमने शॉर्ट में ही बोल दिया और ये इतना लंबा बोलना पड़ा। तो यही होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये देखो 3 शब्द हैं, इनके लिए ये अकेला एक शब्द प्रयोग किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करते हैं। अगला देखो, पंडित जी ईश्वर में विश्वास रखते हैं। पंडित जी आस्तिक है। ये देखो कितना बड़ा बना, कितने शब्द बन गए इसमें। ईश्वर में विश्वास रखते हैं और एक सीधा सीधा ये बोल दिया कि आस्तिक हैं। तो ये क्या है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इन सारे शब्दों के लिए ये अकेला एक शब्द है। क्या बोला गया जिसको? आस्तिक। क्या बोला गया? आस्तिक। आगे देखो, परिभाषा देख लेते हैं। अनेक शब्दों में कही गई बात को जब हम एक शब्द में कहते हैं, बहुत सारे शब्दों में जब कोई बात कही जाए उसके लिए हम सिर्फ एक ही शब्द प्रयोग कर लें तो उसे क्या कहते हैं? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ओके स्टूडेंट्स, ये होता है। इसे वाक्यांश के लिए भी एक शब्द कह सकते हैं। अनेक शब्दों की जगह हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से वाक्य संक्षिप्त हो जाते हैं तथा भाषा भी सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। मतलब क्या है कहने का कि जब हम अनेक शब्दों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, वाक्य भी छोटा बन जाता है और सुंदर और प्रभावशाली भी हो जाता है। एक बात को तो मैं बार बार बोलती रहूं और एक मैं सीधा बोल दूं कि नहीं, बस ये बहुत अच्छे से होता है, तो संक्षिप्त हो गया, छोटा हो गया। ओके, ऐसे ही अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द के, जो कि आपको याद करने हैं अच्छे से। ये देखो, वाक्यांश या यहाँ लिख सकते हैं अनेक शब्द। वाक्यांश कह लो या अनेक शब्द कह लो, और इनसे हमने क्या बनाना है? एक शब्द। क्या बनाना है? एक शब्द। ओके, पहला है जो काम से जी चुराए। जो काम से जी चुराता हो, जैसे मैं कह दूँ तुम काम से जी चुराते हो, बड़ा बोला गया। एक मैं कह दूँ तुम तो काम चोर हो, तो ये बात तो यही हो गई कि काम से जी चुराते हो, काम से बचते हो, लेकिन छोटा बोला मैंने। ये बड़ा और ये छोटा, तो ये हो गया एक शब्द और ये हो गए अनेक शब्द। ऐसे ही जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, कौन होता है? नास्तिक। देखो हमने यहाँ किया था, ईश्वर में विश्वास रखने वाला कौन होता है? आस्तिक। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो कौन होता है? नास्तिक। ओके, जो कभी ना मरे वो अमर। जो कभी ना मरे वो अमर। वो कभी नहीं मर सकता। एक तो मैं ऐसे बोलूँ और एक मैं कहूँ वो अमर है, सामने वाला समझ तो गया ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि वो अमर है, वो मर ही नहीं सकता कभी भी। मैंने अमर बोला तो अमर बोलते ही वो समझ गया कि वो तो कभी मर ही नहीं सकता, तो मुझे ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सीधा ये बोलने से मेरा काम चल गया। इसीलिए हम वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो, अजर। जो छोटा भाई हो, अनुज। जो बड़ा भाई हो, अग्रज। देखने वाला, दर्शक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। जो वर्ष में एक बार होता है उसको क्या कहते हैं? वार्षिक। जैसे कहते हैं ना वार्षिक परीक्षाएं आरंभ हो गई हैं, एग्ज़ाम्स के लिए बोलते हैं। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जैसे तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट होते हैं। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। जो रोज़ होता है उसको दैनिक। सुनने वाला कौन होता है? श्रोता। कौन होता है? श्रोता। और देखने वाला कौन होता है? दर्शक। जो देखने योग्य हो, जो चीज़ देखने योग्य हो वो दर्शनीय है। एक तो हम ये कहें वो स्थान देखने योग्य है और एक हम ये कहें वो दर्शनीय स्थान है। फ़र्क है ना, मतलब तो एक है, लेकिन ये हमने छोटे में बोल दिया और ये हमें बड़ा बोलना पड़ा। ओके,
जो दूसरों का उपकार माने, कृतज्ञ। नगर में वास करने वाला, नागरिक। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जो जिसके आने की तिथि ना हो, अतिथि। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। अल्प का मतलब होता है थोड़ा। जो कम जानता हो वो अल्पज्ञ, और जो सब जानता हो वो सर्वज्ञ। 1 महीने में होने वाला, मासिक। जो सोने के गहने बनाता है, सुनार। जो लोहे का सामान बनाता है, लोहार। जो लकड़ी का सामान बनाता है, बढ़ई। इस तरह से बहुत सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द हो सकते हैं स्टूडेंट्स। ये मैंने कुछ ही शब्द आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए थे। ओके, तो ये होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इनको हम क्यों प्रयोग करते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया, ताकि भाषा सुंदर और प्रभावशाली दिखे और बहुत छोटे शब्दों में, कम शब्दों में हम किसी चीज़ को वर्णित कर सकें, उसका वर्णन कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो एज़ यूजुअल जो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप नीलकमल विद्यापीठ स्कूल के इस नंबर पर कॉल करना। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय।